नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आपको मिल ही गया होगा किसी भी माध्यम से ऐप। आई होप कि आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लिए होंगे। अभी ऐप पर मेरे प्यारे बच्चों कि अभी ऐप पर कुछ भी नहीं पड़ा है। जैसे ही ऐप का टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, मुझे ट्रेनिंग मिलती है, वैसे ही मैं ऐप पर कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा। इसलिए आप लोग जरा सा भी परेशान ना हो। आप ऐप पे सभी सभी जितने भी आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप करने हैं, जो भी इंट्रोडक्शन आपको फिलअप करना है, आप फॉर्म को उसको फिलअप करके अपने प्रोफाइल को एकदम कंप्लीट कर लिया कीजिए ताकि उसमें कई ऐसे फंक्शंस है जिसमें आप एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एक ही घंटे में कितने लोग डाउनलोड किए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही बने रहिए, विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, और कंटेंट अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम है आप लोगों को। और मैं ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट, बेसिक तो मैंने आपको दे ही दिया है, और मैं आपको टॉप लेवल का कंटेंट, आज का लेक्चर आप देखेंगे और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको। कैसे उन क्वेश्चनों को किया जाए जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमावदार होते हैं, जो कि आज के टीसीएस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। किस तरीके से बड़े एग्जाम के पेपर को एज इट इज कॉपी कर दिया जा रहा है सीजीएल में, बैंक में, उस तरीके के क्वेश्चन को, घुमावदार क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। आप देखते ही देखते आंसर देना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का कल जहां पर हम लोग स्टॉप किए थे वहीं से आज शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक आप लोग शेयर कीजिए कि ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप की रेटिंग जरूर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐप की रेटिंग जरूर पॉजिटिव रेटिंग होनी चाहिए, ताकि जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाए तो ऐप का नाम डालें वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग, तो वो पहले मूव करें। ठीक है, तो अच्छा लगता है ये सब चीजें, और आपके फीडबैक मिलते तो और भी अच्छा लगता है। तो प्लीज आप लोग एकदम परेशान मत होइए। कंप्लीट कोर्स के बारे में, कौन सा सिलेबस और जुड़ने वाला है ऑनलाइन ऐप के थ्रू, ऐप के माध्यम से, और ऐप के ही माध्यम से हम कब कब वीडियो स्ट्रीमिंग करेंगे, कब वीडियो मिलेगा, मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा। मॉक टेस्ट भी आपको हर संडे संडे दिया जाएगा। मैथ का इंडिविजुअल, मेंस लेवल, प्री लेवल, सीएचएसएल का, सबका मॉक टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाएगा। थोड़े दिन और रुकिए, 1 अक्टूबर के बाद उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। 1 अक्टूबर के बाद ऐप आपको, ऐप के माध्यम से कंटेंट भी मिलने लगेगा। तो आप लोगों को यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप के थ्रू ही वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कल हम लोग जहां पर अपनी बात को विराम दिए थे, वहीं से आज स्टार्ट लेते हैं अपनी बातों को। कल मैंने आपको समझाया था एक कॉन्सेप्ट कि जब 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी कार्य को टी टाइम लेते हैं करने में, कितना टाइम लेते हैं? टी टाइम लेते हैं। तो मुझे बताइए कि ए टी से, ए अकेला उस कार्य करने को टी से कुछ समय ज्यादा लेगा, हाँ या ना? बी अकेले उस कार्य को करने में क्या टी से बी समय ज्यादा लेगा? और इसमें तीसरी कंडीशन जो सी की है, जो कि सी है नहीं, सी केवल नाम मात्र का है तो ए और बी ही, लेकिन सी के फॉर्म में इनको देखा जाएगा। अगर सी उसी कार्य को दोगुना समय लेता है, ए, बी और सी एक साथ जिस कार्य को करते हैं उससे दोगुना समय लेता है, तो मैंने कल आपको एक इक्वेशन बताई थी, डायरेक्ट बताई थी इक्वेशन। क्या बताई थी? कि आप टाइम के लिए अगर जाएंगे तो इसका इक्वेशन होता है 3t² प्लस ए प्लस बी इंटू टी माइनस ए बी इक्वल टू 0। इस पर मैंने आपको लगभग 2 क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा उसको, थोड़ा सा एलसीएम नहीं लिया था लास्ट में सॉरी, कॉमन लेने में 3 को मैंने वहीं पर छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े थोड़े मिस्टेक, आप लोग कंसेप्ट समझ गए ना, थोड़े से मिस्टेक को आप लोग अवॉइड किया कीजिए। हाँ, मेरे नॉलेज में होना चाहिए वो चीज। अगर आप मुझे बताते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सजेशन, बहुमूल्य सुझाव, आप सब कुछ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्यादा प्रीफर कीजिए आप लोग, क्योंकि टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों है। ठीक, मैं चैनल का लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक, और ग्रुप्स का कहो तो ग्रुप्स का भी डाल दिया करेंगे। ऐप का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो प्लीज ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए, सभी लोग डाउनलोड रखिए। हर एक नोटिफिकेशन, जो भी ऐप पर मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन दूंगा, सारे नोटिफिकेशन आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक, कल ही कई बच्चों के मैसेज आए ऐप डाउनलोड होने के बाद कि सर कंप्लीट कोर्स कब लॉन्च कर रहे हैं। तो बेटा कंप्लीट कोर्स बहुत जल्द लॉन्च कर रहा हूं। सर इसकी फी क्या होगी? तो प्लीज, फी की बात है तो फी एकदम मिनिमम में रखूंगा। मिनिमम मतलब कि हर गरीब से गरीब बच्चा भी उसको क्या करे, खरीद सके। कल आप लोगों में से कई बच्चे कि सर ब्लड ग्रुप का ये क्या है, प्रोफाइल में ब्लड ग्रुप भी मांगा है। बेटा ब्लड ग्रुप इसलिए मैंने उस ऐप को अपने हिसाब से डिजाइन कराया है। ब्लड ग्रुप इसलिए कि जो हमारी एक फैमिली है, जितने भी बच्चों की फैमिली है ऐप पर, किसी को कोई इमरजेंसी लगे तो वो चीज वहां से प्रोवाइड हो जाए। दूसरी बात, आधार कार्ड क्यों? अगर मैं गवर्नमेंट से कुछ जो समाज कल्याण से मुझे कुछ चीजें फाइनेंस होती है तो मैं उसको गरीब बच्चों तक भी पहुंचा सकूं, इसलिए मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड का वहां पर जिक्र किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये कहानी है आपके स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन आने वाला है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 47। देखिए 47 क्वेश्चन क्या है। देखिए सभी लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से हो रहा फिर मेरे आंसर से उसको मैच कराइए। खुद से हो जा रहा है बहुत अच्छा है। और हाँ, ऐप पर जो वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, जैसे आप अगर ऐप पर ही वीडियो डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, सपोज लाइव नहीं देख पा रहे हैं या आपके यहाँ नेट की समस्या है, जिस समय नेट आपके यहाँ आ रहा उसी समय आप ऐप पर ही वीडियो डाउनलोड कर लोगे, अलग से डाउनलोड नहीं होगा। ऐप पर ही वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर ही डाउनलोड करके उसका रिजोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको 720 तक रहेगा उसका हाई रेजोल्यूशन। 360 से 720 तक, 360, 540, 720 और 420 ऐसे रहेगा पूरा रिजोल्यूशन जो भी बनता है। मैं टॉप का रिजोल्यूशन, आप चाहोगे तो आप 360 पर भी उसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक, अगर और चाहते हो तो वो 2054 रिजोल्यूशन पर भी होगा। 4K में भी ये वीडियो अवेलेबल है आपके पास, लेकिन डेटा बहुत ज्यादा खर्च होगा। 360 पर अप्रॉक्स डेटा आपका 2 से 250 MB बस इतने पे डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हैं, जो जितने भी फ्री वीडियोस हैं। अभी बैच कोड उस पर मत डालिए, अभी बैच आपको मिलेगा तब बैच कोड आप डालिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए पढ़िए जरा कि ए बी और सी किसी काम को करने में ए बी और सी किसी काम को करने में ए बी सी तीनों के मिलकर काम करने से क्रम से इतना दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा, 6 दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा और दुगना समय लेते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। केवल भाषा में ही सब कुछ है। मैं बोल दिया कि अर्थमेटिक इज द गेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक, ये लैंग्वेज का गेम है। लैंग्वेज पकड़ लिए, काम खत्म। कह रहा है कि ए प्लस बी तीनों के मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों किसी काम को टी समय में करते हैं, टी समय में करते हैं तो ए बी सी कितना कितना अधिक समय ले रहा है उसको देखिए। ए कितना अधिक समय ले रहा है, 6 डे अधिक है, तो टी से 6 डे अधिक है, मतलब टी प्लस 6। हाँ या ना? ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन। कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया पार्ट 7 में कि ऐसे भी बोल सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी से 6 दिन अधिक लिख सकता है, या ए प्लस बी प्लस सी ए से 6 दिन कम समय मिले। भाई दोनों बातें सही हैं। -6 एरो मैं ऐसे लगाऊं तो किससे ए से ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करने में ए से 6 दिन कम समय लेते हैं, इसका मतलब ए 6 दिन ज्यादा लेगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद कह रहा है कि बी क्या एक दिन अधिक समय ले रहा है, किससे? तीनों के एक साथ करने के तुलना में बी एक दिन अधिक ले रहा है, मतलब टी प्लस 1। और जो सी है वो कितना ले रहा है? 2 गुना कह ही रहा है कि सी कितना ले रहा है, 2t ले रहा है। ऐसे कंसेप्ट बनते ही, ऐसे फॉर्मेटिंग होते ही आपके दिमाग में एक ही फार्मूला जाना चाहिए। कौन सा फार्मूला? मैं स्क्रीन से क्वेश्चन को हटा रहा हूं। क्या जाना चाहिए? 3t² प्लस a प्लस बी इंटू टी माइनस ए बी इक्वल टू 0।
देखिए जरा ए और बी की वैल्यू क्या है, बस पुट करना है। 3t² प्लस 7t माइनस 6 इक्वल टू 0। ये छोटा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। कितना होगा 3t² प्लस 9t, फैक्टर कर दीजिए, 6 3 18, एडिशन 7 आना चाहिए, तो 9 माइनस 2t, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 18 आ रहा है और दोनों का एडिशन प्लस 7 आ रहा है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा, 3t कॉमन आएगा, तो t प्लस 3 माइनस यहां से 2 कॉमन लीजिए, t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 2/3 और एक आएगा -3, तो -3 कैंसिल कर दीजिए। सॉरी, t की वैल्यू आते ही, t की वैल्यू आप जहां भी रखेंगे वो क्या देगा, आंसर ही देगा। किसका काम पूछा था कि कौन काम कितने दिन में करेगा, आई थिंक a के लिए पूछा था, तो a के लिए आप निकाल सकते हैं कि a कितना है, t प्लस 6 है, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 प्लस 6, तो 20/3 डेज। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, आप t की वैल्यू आते ही, टाइम आते ही आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, आज और बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हैं, इसको ध्यान रखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन जो मैं होमवर्क देता हूं उसको जरूर किया कीजिए। किसी के मन में कभी भी ये न रहे कि चलो यार नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आप टेलीग्राम पे डाल दीजिए कि सर होमवर्क में ये क्वेश्चन करा दीजिएगा, ये मेरा हो गया है, एक बार मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं, इसको करा दीजिए, मैं होमवर्क में करा दूंगा। जब से आप लोग कहेंगे नहीं मैं वो चीज नहीं करा पाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज होमवर्क को कीजिए, हो जाता है बहुत बढ़िया है, और अपना फीडबैक आप लोग दिया कीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं आंसर बता देता हूं 48 का। लगभग मैं क्वेश्चन वहीं रख रहा हूं, बस कंसेप्ट आपको समझाने के लिए कितना डीप में चले, ये एकदम टेंशन मत लीजिए। जैसे हम लोग ऐप पे मिलेंगे नंबर आप क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, जितने बजे लाइव है उतने बजे सभी लोग अपना काम वगैरह निपटा के, मैं आप ही लोगों से एक फीडबैक ले लूंगा कितने बजे लाइव किया जाए, आप लोग बता दीजिएगा। और अधिक से अधिक दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए, कंटेंट बेस्ड है। देखिए बेसिक मैंने आपको दे दिया, बेसिक आपको करना आ गया, उसके बाद हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन में कहीं करेक्शन हो वो भी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर लाइनिंग अंडरलाइन करके भेज सकते हैं, मैं उसको क्लियर करा दूंगा। ठीक, चलिए अब आइए आज के क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52 पर आ जाइए डायरेक्ट। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। A, B and C can complete a work in 36 days. A and B together can do 2 times of C's work, and C's work. A and C together can 3 times of B's work. Find how many days C alone can complete the work. जरूरी नहीं है कि C ही पूछे, आप किसी को भी निकाल सकते हैं, मैं सबको निकाल के दे देता हूं। निकालने का मतलब है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए ए कितने दिनों में, अकेले कितने दिनों में करेगा, बी अकेले कितने दिनों में करेगा, सी अकेले कितने दिनों में करेगा, जो कि पूछा है। और आपसे पूछ सकता है कि ए प्लस बी अकेले कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी अकेले कितने दिन में करेंगे, और सी प्लस ए अकेले कितने दिनों में करेंगे। ये इतनी बातें पूछ सकती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है, सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इस कंटेंट को लेकर आने में, किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाए। देखिए ध्यान से,
हिंदी इंग्लिश दोनों सही है। आप लोग प्लीज कहीं भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो आप अंडरलाइन करके सर यहाँ ये होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप जरूर भेजा कीजिए मुझे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपने लिख लिया है देखिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करना शुरू कर दीजिए। कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 डेज। ये बात आई होप पहली लाइन में कही गई है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ए और बी क्या कर रहा है? ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर सकते हैं। तो ए और बी किससे कंपेयर कर रहा है? सी से। सी का कितना वर्क कर रहे हैं? दो गुना वर्क कर रहे हैं। दो गुना वर्क कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब कि अगर ए सी एक वर्क करेगा तो ये दोनों कितना करेंगे? दो वर्क। ये एफिशिएंसी का रेशियो बेटा, वर्क या एफिशिएंसी, ध्यान समझिए। टाइम का रेशियो नहीं है, वर्क या एफिशिएंसी। टाइम का होगा तो उल्टा कर दिया जाएगा, जो दिया रहेगा उसको आप लिख लीजिए। और तीसरी लाइन, तीसरी स्टेटमेंट क्या करिए, देखिए। जिस क्वेश्चन में पहली तो एक मिथ्या निकाल दीजिए मन से कि क्वेश्चन जितना लंबा है वो क्वेश्चन उतना टफ है। वो क्वेश्चन उतना इजी हो जाता है। क्यों? जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा दिए रहते हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जिस भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा दिए होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, अब चलिए तीसरे स्टेटमेंट में चलिए कि ए और सी क्या कर रहा है? ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। अब क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, हटाने में ही भलाई है। हाँ, ए और सी बी का 3 गुना करते हैं। 3 गुना करते हैं मतलब अगर बी एक करेगा तो ये दोनों कितना करेंगे? 3 वर्क करेंगे। ये भी वर्क या एफिशिएंसी का रेशियो है, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, ध्यान से बताइए मुझे कि यहां से ए प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क कितना आएगा या एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। यहां से ए प्लस बी प्लस सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। यहां 3 आ रही है, यहां 4। दोनों को बराबर कर ले, या तो एलसीएम लेके आप भाग करके मल्टीप्लाई कर दो, या पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई। अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 4। यहां मल्टीप्लाई बाई अगर आप करेंगे कितने से? 3 से, तो यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 3। अब देखिए दोनों केस में 12 हो गया, तीनों का एफिशिएंसी, हाँ या ना? बस क्वेश्चन खत्म, एफिशिएंसी आ गई, काम खत्म। सी का पर डे का वर्क 4। सी का पर डे का वर्क कितना है? 4 वर्क पर डे है। और बी का कितना है? 3 वर्क पर डे है। देखिए ध्यान से, बी का कितना है? 3 वर्क पर डे है। तो ए का कितना हो जाएगा? दोनों का मिलके 8 है, बी का 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बी का दिया है, सी का यहाँ दिया है, यहां से भी निकाल सकते हैं आप। सी का कितना है? 4 है, 5 हो जाएगा। अब चाहे आप सिंपल वे में ऐसे ही कर लें, चाहे एक स्टेप समझने के लिए और लिख सकते हैं आप ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट बना लीजिए टोटल वर्क के लिए। देखिए ध्यान से, ये है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 36 डे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबका पर डे वर्क लिख लीजिए। तो ए का पर डे वर्क कितना, सभी का मिला कितना? 12 था। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 36 इंटू 12। ये टोटल वर्क आपका आ जाएगा, क्योंकि 36 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 36 इंटू 12। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, और सी की कितनी है? 4 है। करा दीजिए सभी से वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, सभी से वर्क करा दीजिए। देखिए ध्यान से, अगर ए के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे आ रहे हैं 36 इंटू 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा 36 इंटू 12 अपॉन 3, ये हो जाएगा 36 इंटू 12 अपॉन 4। काट दीजिए। किसका पूछा था? सी का पूछा था। सी का एग्जैक्ट आंसर निकाल दीजिए। 4 9 36,
12 9 108 डेज इसी का। ठीक, थोड़ा स्टेप था, यही लाइन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, दोनों साइड में तीनों का मिला के एफिशिएंसी इक्वल कर दीजिए, उसके बाद कंसेप्ट लगा दीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए 53, एकदम आराम से, एक बार वीडियो ना समझ में आए तुरंत ही आप फीडबैक मत दे दीजिए सर ये नहीं, एक बार और देखिए उसको, उसी क्वेश्चन को एक बार, यार 10 बार लाखों बार देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो हमेशा। देखिए कोई भी चीज एक बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, चीजें नई हैं, आप कहीं भी पढ़े होंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजें नई हैं तो उसको समझिए, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एकदम खत्म ही मत हो जाइए, मेहनत करना पड़ेगा भाई। टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पे सिलेक्टेड बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे मेंस भी दे रहे हैं, तो प्लीज वहां पर आप बने रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 53 भी सेम क्वेश्चन है। ठीक, हम्म 53 देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, बस डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि पहला स्टेटमेंट क्या करा कि ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए बी और सी। भाई तरीके तो और भी हैं, इन क्वेश्चनों के तरीके और भी है, आप चाहेंगे तो मैं एक तरीका और बता देता हूं, उससे और आसान हो जाएगा, पहले आप इस तरीके को समझिए, मैं अभी आता हूं फिर से 52 पर, वेट कीजिए। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 डेज में पूरा कर ले रहे हैं भाई, चलो अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर सी का 3 गुना काम करते हैं, ए प्लस बी किसका, सी का 3 गुना करते हैं, मतलब सी 1 करेगा तो ये 3 करेंगे। ठीक है भाई, सी का 1 काम उनके 3 काम के बराबर है। या कह लीजिए कि a प्लस बी बराबर 3c, ऐसा भी हो सकता है, अभी देखेंगे। और a और c मिलकर b का 4 गुना करते हैं। क्वेश्चन में हटा दे रहा हूं, आते हैं अभी थोड़ी देर में आते हैं, फिर से लौट कर। a और c b का कितना कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। ये एफिशिएंसी का रेशियो, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं यहां बार बार, वर्क या एफिशिएंसी का रेशियो है ये, ए भी वर्क या एफिशिएंसी का रेशियो है। टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टाइम एफिशिएंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यहां से मुझे बता दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, 4, और यहां से a प्लस बी प्लस सी के पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 5 यहाँ 4 है, कुछ नहीं करना है, 4 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4। आ गया 20 सभी का पर डे वर्क, कुछ नहीं करना है, बस आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 4 हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी। a प्लस बी प्लस सी 20 डेज में, और वर्क कितना कर रहे हैं, एक दिन में 20 ही कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 400 वर्क हो जाएगा टोटल वर्क। 400 टोटल। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी, बी की कितनी है 4 है, सी की कितनी है 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 4 9 11। ठीक, अब जिसका पूछ रहा है फटाफट आंसर दे दीजिए। ये हो जाएगा, ए के लिए जाना होगा तो 400 बाई 11 डेज, बी के लिए जाना होगा तो 400 बाई
4 days, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, 100 days। और सी के लिए जाना होगा तो 400/5, आई थिंक 80 days। ठीक, आसान था। तीनों की एफिशिएंसी बराबर करनी थी, दोनों ही कंडीशन में बराबर कर दिया, आंसर आ गया। चलिए और मजेदार कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए अब आ जाइए फिर से 52 पर। एक तरीका और बता देता हूं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो तरीका तब है जब आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझने लगेंगे और क्वेश्चन को धड़ाधड़ तुरंत करना शुरू कर देंगे। देखिए बहुत बेहतरीन तरीका है, इतना भी समय नहीं लगेगा और आसानी से हो जाएगा। चीजों को समझिए बस। नहीं, कई बच्चों को आता है भाई, जब मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो मेथड ही है। इसको शॉर्ट ट्रिक प्लीज, मेरे प्लेटफॉर्म पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये डिटेल मेथड से ही निकाला गया है कि ऐसे कर सकते हैं। इसको सोचना पड़ेगा, उसके लिए भाई चिंतन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पर फिर से हम आते हैं। देखिए 52 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आज थोड़ा सा सुबह सुबह दिक्कत हो जाती है। हाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। यही दिया है। सॉरी, थोड़ा सा गले में, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक, देखिए समझिए, 36 दिन में कर सकते हैं। और किसका पूछा है? सी अकेला। तो सी अकेला मतलब पहले स्टेटमेंट से ही क्या बन जाएगा कि ए प्लस बी सी के तुलना में, ए प्लस बी सी के तुलना में दो गुना क्या है? ए प्लस बी साथ में सी के तुलना में दो गुना क्या कर रहे हैं? सी का दो गुना काम कर रहे हैं। अगर सी एक करेगा तो ये लोग दो करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझिए। अगर मैं कहूं आपसे कि 5 आदमी, 5 मेन किसी कार्य को मान लीजिए 5 दिन में करते हैं। 5 आदमी, थोड़ा सा समझिए। अब मैं अगर आपसे कहूं, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बताइए एक आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो एक तो फार्मूला है m1d1 बराबर m2d2, हाँ या ना, या कंप्लीट अपॉन इनकम्प्लीट, और कंप्लीट अपॉन के कंप्लीट। भाई इसको x मान लेंगे, कंप्लीट अपॉन इनकम्प्लीट करके इक्वल कर देंगे, बात बराबर है। ठीक, या m1d1 m2d2 लगाएंगे, उससे भी हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग थोड़े से समय देकर आंसर बताइए कितने दिन में कर लेगा। अगर 5 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो यार। भाई दो फार्मूले, दोनों कराएंगे, भी आएगा, ये भी आएगा। एक 8th स्टैंडर्ड का मेथड है एरो वाला। ठीक, कि बढ़ने पे बढ़े या बढ़ने पर घटे। जब दोनों घटने पे घट रहे हैं, बढ़ने पे बढ़ रहे हैं, तो एरो एक समान होगा। या एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो एरो विपरीत होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि 5 आदमी 5 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 5 × 25 दिन में करेगा। ये बात सब तक मेरी बात पहुंच रही है? बहुत अच्छी बात, पहुंच गई भी होगी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक, हाँ। अब देखिए ध्यान से, अब इस बात को समझिए कि कह रहा है कि ए और बी सी से 2 गुना एफिशिएंट है। ठीक, क्या मैं इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकता हूं
कि जिस काम को ए और बी करेंगे वो काम बराबर होगा 2c के? बोलो यार भाई, ए और बी सी के 2 गुने के बराबर होंगे, बात तो वही है ना। इतना अपॉन इतना बराबर 2 मतलब तो कितनी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 2c के। अब a प्लस बी की वैल्यू 2c रख देंगे। अगर मैं कहूं कि ये सी जो वर्क है, सी द्वारा किया गया कार्य और ये डेज है, तो मुझे बताइए अगर a प्लस बी की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या 3c किसी काम को 36 दिन में करते हैं? तो अकेला सी के लिए जा रहे हैं, अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा? रिप्लाई दीजिए फटाफट। अकेला सी उस काम को मन में रिप्लाई दीजिए कितने दिन में करेगा? 36 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए 108 डेज। एक लाइन में हो गया। एक बार में नहीं समझ में आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि सी ए प्लस बी 2 गुना लेते हैं सी से, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या 2c के बराबर होगा? बिल्कुल सही है सर। मुझे बताइए अगर 2c की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो ये 3c हो जाएगा। c मतलब 3c किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो अकेला c उस काम को कितने दिन में करेगा? 108 दिन। समझ में आया? ठीक। अब इसी के माध्यम से आप 53 पर आइए। ये सेकेंड अप्रोच है, उसी क्वेश्चन का ये सेकेंड अप्रोच है। भाई कई मेथड बनाए जा सकते हैं 52 का, ये 52 क्वेश्चन था, सेकेंड अप्रोच है। अभी तो शुरुआत है दोस्त, अभी तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आने दो। लैंग्वेज के पकड़ना भाई, लैंग्वेज एक बार पकड़ गया अर्थमेटिक ना, खिलाड़ी हो जाओगे, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे। ठीक, चलिए सब कुछ लैंग्वेज का गेम है। उल्टा सोचिए, किसी काम को अपने पर अप्लाई करके सोचिए। चलिए 53 को देखिए, वही कहानी है। जिसके लिए पूछेगा उसी का रेशियो उठाइएगा आप। फिफ्टी थ्री देखिए, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 डेज में करते हैं। ये बात समझ गए? समझ गए? ठीक। किसका पूछ रहा है? सी का पूछ रहा है, तो सी अकेला किसके साथ है? देखिए पहला स्टेटमेंट, ए और बी एक साथ मिलकर सी से 3 गुना अधिक करते हैं। ए प्लस बी सी से 3 गुना अधिक करते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब कि ए प्लस बी ये बराबर हो जाएंगे 3c के, 3c के। बोलो यार, अगर मुझसे बी का पूछता या ए का पूछता तो मैं सेकेंड कंडीशन के साथ जाता, 4 गुने वाले कंडीशन के साथ जाता। ठीक, यहां पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। ए प्लस बी की वैल्यू 3c है, मतलब अगर मैं बोलूं सीज वर्क है और ये डेज है, सीज वर्क का मतलब हो गया सी का कार्य। देखिए ध्यान से कि 4c किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। भाई ए प्लस बी की वैल्यू यहां रखेंगे तो 1c यहां है, 3c यहां है, 4c किसी काम को कितने दिन करते हैं? 20 डेज में करते हैं। तो अकेला सी पूछा है, एक सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 80 डेज। यही आंसर था भाई। पेन भी चलाने की नीड नहीं है आपको, जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आप सेकेंड ओपिनियन के साथ सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन और। थोड़ा सा गले में खराश है, चलिए। बातें समझ में आ रही है? मैं आपसे पक्का एकदम उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट। और प्लीज लाइक बटन ज्यादा होना चाहिए, लाइक ऐसे वाला। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज, भावनाओं में नहीं भैया, लाइक। अगर नहीं पसंद आता तो ठीक, कुछ मत कीजिए फिर। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है भाई जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। आप मत सोचिए कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, बस देखिए स्क्रीन पर मैं आपको देख रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कितने लोग ऐसे लेटे लेटे ऐसे करके देखते हैं। प्लीज बैठ के कंटेंट
एकदम नोट्स पर्टिकुलर बनाते चले जाइए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, पर्टिकुलर टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट समझिए आप, एक क्वेश्चन को पकड़िए, उसके बाद कम से कम अगर मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप 80 क्वेश्चन कीजिए। उसी कंसेप्ट पर बेस्ड ढूंढ ढूंढ के कीजिए क्वेश्चन। चलिए आइए 54 पर। 54 पे थोड़ा करेक्शन है, मैं पढ़ देता हूं, आप वहां लाइन अंडरलाइन बना लीजिए कहां करेक्शन करना है। A plus B can complete a work in half the time of C, while B plus C can complete the same work in 1/3 time of A. हाँ, कंप्लीट सेम वर्क लिखा है, सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। टाइम के बाद कुछ नहीं लिखा है, स्क्रीन पर देखिए आप। टाइम ऑफ ए, टाइम और देन के बीच में ऑफ ए लगा लीजिए। हाँ, ऑफ ए लगा लीजिए, देन इट सही है। टाइम के बाद ऑफ ए, यही मिस हो गया था, ठीक। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 days, तो वे तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है, देखिए मैं सेकेंड अप्रोच से ही इस क्वेश्चन को करूंगा। कितने दिन ले रहे हैं, 20 days। कौन कौन साथ में है, पहले A प्लस बी, किसके साथ है, C के साथ है। हाफ टाइम ले रहा है, आधा ले रहा है, मतलब अगर C 2 करेगा तो ये 1 करेगा, आधा ले रहा है, ठीक। ठीक, ये टाइम है बेटा, ध्यान समझना, स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िएगा। 1/3 टाइम एफिशिएंसी नहीं है, क्या है, टाइम है। ये टाइम का रेशियो दिया है, और आपको मैंने बताया था, यही क्वेश्चन में पढ़ने लायक था, कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के या एफिशिएंसी के। टाइम इतना है तो वर्क कितना हो जाएगा, 2:1 का, हाँ या ना। खत्म हो गया क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि A प्लस बी किसके बराबर हो जाएंगे, 2C के, बोलो हाँ या ना। एफिशिएंसी, ये क्या लिखा जाता है, एफिशिएंसी लिखी जाती है, एफिशिएंसी है। सीज वर्क और डेज, A प्लस बी की वैल्यू 2C, यहां रख दे। 3C की वैल्यू कितनी है, 3 आदमी 3C किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो मुझे बताइए 1C उस काम को 60 डेज में करेगा। भाई 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी चूंकि इसलिए वाला है, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इसका भाग होता है। आ जाइए, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। 1/3 है, टाइम का रेशियो दिया है, सेकेंड पे आइए, कर रहा है कौन है, B प्लस सी, B प्लस सी A के तुलना में 1/3 ले रहे हैं समय। अगर टाइम A ले रहा है 1/3 ले 3, तो ये कितना लेगा, 1, तो एफिशिएंसी या वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का। कहने का मतलब है कि B प्लस सी ये बराबर किसके हो जाएंगे,
3a के, हाँ या ना। अगर मैं a वर्ग की बात करूं और ये डेज लिखूं यहाँ पर, तो कितने a, अगर b प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख दूं तो 4a, किसी काम को 4a, किसी काम को 20 डेज में करते हैं तो 1a उस काम को कितने डेज में करेगा, 80 डेज में करेगा। आई थिंक स्मार्ट बच्चे यहीं से काम चलाना शुरू कर देंगे। ए और बी, ए और सी आ गया है 60 और ए आ गया है 80 डेज। ए और सी 60, 80 और 60 एक ही ऑप्शन है। 60 80 नहीं, 80 और 60 आंसर टिक कर सकते हैं यहां पर। लेकिन हम कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है देखिए ध्यान से। कुछ नहीं करना है यार, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग सोचिए नहीं, ये a प्लस बी प्लस सी 20 डेज, ये a है, ये b है और ये c है। हम एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं निकालना, वहां कुछ और यहाँ कुछ और है, बस खाली आप डेज बताइए। a कितना है 80 डेज और c कितना है 60 डेज। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 240 आएगा एलसीएम। सबसे बड़ा 80 है, ठीक, 20 से तो डिविजिबल है लेकिन 60 से नहीं। 240 ही ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। कुछ नहीं करना है, देखिए एफिशिएंसी आ जाएगी, कितना आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 12, हाँ या ना। ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा पता नहीं, सी कितना आ जाएगा 4। तीनों का एफिशिएंसी 12 है, ए और सी का मिलकर 7 है, तो बी का कितना होगा 5। 240/5 नीचे आ जाइए, इसको लेके कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए आंसर, आंसर चेक कर लीजिए। जितने कंसेप्ट हो सकते हैं मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, एक बार पढ़िए। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 55 आई थिंक हो चुका है, देखिए आप लोग मैंने करा दिया 55, एक बार देख लीजिए। 55 क्वेश्चन 41 की तरह है। अगर आप 41 का ही वही सेम क्वेश्चन है, डेटा भी नहीं चेंज है। 41 क्वेश्चन आप 41 नंबर देखे होंगे तो ये 55 है, ठीक कर चुके हैं आप, लैंग्वेज बस चेंज है थोड़ा सा, देख लीजिए आप। 55 हो गया, आप किस पर चलते हैं 56 भी देखिए, 56 भी वही है, सेम 56 भी सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, आप 55 56 को आप होमवर्क रख सकते हैं आप, सेम उसी कंसेप्ट पे जैसा 41 है, 55 है और 56 है। मैंने कई क्वेश्चन कराए थे ऐसे, देख लीजिए एक बार, कराने की नीड है या नहीं है आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं करा दूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज जब भी नीड की जरूरत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में, चाहे वहीं पर कमेंट बॉक्स में कर दे मुझे कमेंट, या टेलीग्राम के माध्यम से कमेंट बोले कि सर इस क्वेश्चन की नीड है, इसको करा दीजिए। अब आइए आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो लोग कहते हैं ना कि मुझे टाइम एंड वर्क आता है, उनको दे दीजिएगा और करा लीजिएगा थोड़ा सा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहली बार कैट 2012 में देखा गया था, उसके बाद सीजीएल मेंस 2014 में देखा गया था। अगला क्वेश्चन जो है 57, देखिए सभी लोग बोर्ड पर 57।
57 देखिए, देखिए सभी लोग, करा कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं, करता है नहीं करते हैं कि ए पूरे समय कार्य करे, बी पहले और दूसरे दिन काम करे, वह सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे यदि बी प्लस सी बिना किसी की सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। यहां पर कीवर्ड पकड़िए, क्वेश्चन जितने बड़े हैं ना सॉल्यूशन उतना ही आसान है। कीवर्ड क्या पकड़ में आ रहा है कि ए, कौन सी लाइन, तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि ए 3 दिन में जितना काम करते हैं उतना बी और सी 2 दिन में करते हैं। ये टाइम का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? टाइम का। एक एक स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उसका डायग्राम देखिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि तीनों ने काम स्टार्ट किया, हाँ या ना? भाई तीनों काम करेंगे। भाई थोड़ा सा और करा कि ए तो पूरे दिन काम करेगा, उसके बाद कह रहा है पूरे समय काम कर, बी पहले और दूसरे दिन, ये है फर्स्ट डे, ये है सेकेंड डे, तो पहले दिन ए के साथ बी, दूसरे दिन भी ए के साथ बी। और पढ़िए, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन ए के साथ काम करता है। तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन कौन? ए प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस सी। ये हो गया टोटल वर्क के बराबर। टोटल वर्क इतना ही था। बात समझ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये डेज नीचे लिखे गए हैं। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि बी प्लस सी और ए इन्हीं का रेशियो दिया है। कह रहा है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है, टाइम का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम को बी 2 दिन में करते हैं। जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है मैं वैसे ही आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट देखिए, बी और सी बिना किसी की सहायता से उस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बी और सी किसी की सहायता नहीं रहे, 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो 2 से 6 आने में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 से। 3 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दे। लो भाई 9 डेज तो आ गया ए का कि ए उस काम को अकेले 9 डेज में पूरा करेगा, डायरेक्ट आ गया। अगर एफिशिएंसी का रेशियो पूछेगा, वर्क का रेशियो पूछेगा या एफिशिएंसी की, तो आप उल्टा करके क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 9:6 मतलब 3 और 2 का रेशियो है, हाँ या ना? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, डायरेक्ट आ गया आंसर। देखिए ध्यान से, आंसर डायरेक्ट आ गया है। अगर आपको दिख रहा है तो 2 ही लोग हैं ना, दिख रहा है तो आंसर डायरेक्ट आ चुका है। ए है बी प्लस सी और ये है ए। बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में, ए उस काम को 9 डेज में। तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 18। टोटल वर्क डिफाइंड हो गया। टोटल वर्क 18, 3 और 2 आ गया वही रेशियो। अब जरा देखिए, मुझे बताइए कि ए, देखिए ध्यान से, ए तो 5 दिन लगातार है, 5 दिन में, मतलब 5A प्लस। उसके बाद कौन आता है? बी। बी है 2 दिन, 2B अब प्लस 3C इक्वल टू क्या 18 लिख सकता हूं। मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। हाँ भाई 5 दिन में काम खत्म, 5 दिन करना था काम 5 दिन करना था काम। अब पूछा क्या है? तीनों अलग अलग उस काम को, तो ए का तो आ गया कि तीनों अकेले, ए ने अकेले 9 दिन में किया, और बी और सी की बारी आती है। अब बी और सी कैसे निकलेंगे मुझे बताइए। 5 दिन ए ने किया, 2 दिन बी ने किया और 3 दिन सी ने किया। क्या मैं यहाँ बी और सी का दिया है, बी और सी का क्या दिया है? पर डे वर्क दिया है, तो बी और सी को साथ लेते हैं, ये हो जाएगा 5A प्लस। बी और सी को साथ में लेने का मतलब कि 2B है तो यहाँ 2C हो जाए, कर दें इसको, 2C किया जा सकता है, तो 2 बाहर ले लेंगे, तो B प्लस सी और क्या दिया है? प्लस सी इक्वल टू 18 वर्क। ए का पर डे का वर्क कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस
2 इंटू, देखिए ध्यान से, बी और सी कितना है, बी और सी का पर डे का वर्क कितना है 3, तो 3 है, प्लस सी इक्वल टू 18। मुझे बताइए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 2 वर्क पर डे आ गया, हाँ या ना। सी की अगर 2 वर्क पर डे है, 2 वर्क पर डे है, तो मुझे बताइए बी का कितना हो जाएगा। भाई दोनों मिलके 3 वर्क पर डे कर रहे हैं, जिसमें से कि सी 2 वर्क पर डे कर रहा है, तो ये एक ही वर्क तो करेगा, तो बी का भी आ गया, बी का पर डे वर्क 1 वर्क, ए का तो 9 डेज है ही। अब करा दीजिए सभी से काम। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, देखिए ध्यान, टोटल वर्क है 18, 18 बाई 1 मतलब 18, सी उस कार्य को 18, 18 बाई 2 इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन सही है, 9, 9, 18। बोर्ड पर देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 57। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। सॉरी, 9, 9, 18 नहीं, 9, 89, ए बी सी पूछा है ना, क्रम जरूर ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस, ए 9 डेज में, बी 18 डेज में, और सी 9 डेज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लगे याद, एक बेहतरीन क्वेश्चन और, अपने आप में ही ये सब क्वेश्चन समझ लिया, अपने आप में इन सब क्वेश्चनों का खुद का खुशबू होता है। जैसे होता है किसी किसी फूलों की अपनी खुशबू होती है, दूसरे के परफ्यूम वगैरह से नहीं। जैसे नहीं कि आजकल आर्टिफिशियल चल रहे हैं फूल, उस पर परफ्यूम मार देते हैं, नहीं, अपनी खुद की एक पहचान होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। ये सब क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज किया कीजिए, इसे खुद से ट्राई कीजिए, जैसे लैंग्वेज कर रहा उसी लैंग्वेज को फॉलो कीजिए, खुद ही हो जाएंगे अपने आप में। क्वेश्चन को देखिए, अर्थमेटिक क्वेश्चन को, आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, तो न्यूज को कंप्लीट पढ़ा कीजिए, हेडिंग पढ़ के आगे मत बढ़िए। आप अपनी रीडिंग स्किल, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, आप लोग न्यूज़पेपर को कंप्लीट पढ़िए। जब न्यूज़पेपर आप कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, चीज़ों को बहुत जल्दी पढ़ के समझने में, मतलब पढ़ना, दिमाग, आंख, कान सब एक साथ काम करेंगे, तो रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। कहीं करेक्शन तो नहीं ना है, एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 men to finish 5/6 of total work in 10 days. Due to rain, the work has stopped and 2/5 work was also destroyed. After rain, only 150 men come on work. In how many days the remaining work will be complete? बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन। एक ठेकेदार के 200 आदमी, एक ठेकेदार ने, करेक्ट हिंदी, एक ठेकेदार ने 200 आदमी किसी काम के ही रहने दो, एक ठेकेदार के 200 आदमी किसी काम का 5/6 भाग 10 दिनों में करते हैं और वर्षा के कारण काम रुक जाता है। ड्यू टू रेन काम रुक जाता है, काम का 2/5 भाग भी क्षतिग्रस्त हो गया, तब वर्ष है, वर्षा कर लीजिए, तब वर्षा के बाद 150 आदमी काम पर आते हैं, तो शेष काम को वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए आप पढ़े होंगे एक फार्मूला, MDH, मसाला वाला नहीं, M1 D1 H1 अपॉन के W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन के W2। M मैन है, D डे है, H आवर है, W वर्क है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे मैं यूज करूंगा। खैर इसका यूज कम ही हो तो अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आसान भी है। ठीक, MDH
जहां जिसकी नीड है वो रहना रहेगा, जिसकी नीड नहीं है वो हटा दिया जाएगा। ठीक, कह रहा है कि 200 आदमी, ध्यान समझिए, 200 आदमी 200 आदमी 10 दिन में 10 दिन में कितना काम करते हैं? 5/6। ये बात समझ में आ गई? 5/6। आवर नहीं है तो आवर को नहीं लिखेंगे। फिर कह रहा है कि लास्ट में 150 आदमी से काम कराना है, कितने दिन में? D2 है। अब बात आती है कि यहां क्या होना चाहिए, वर्क क्या होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का कीवर्ड था। वर्क होगा कितना? 1/2। अब 1/2 कहां से आया इसको समझिए कि 1/2 आया कहां से। देखिए ध्यान से, 5/6 वर्क करते हैं। ठीक, 5/6 वर्क करते हैं। 5/6 का मतलब ये हो गया कि 6 में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ, हाँ या ना? 6 में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। 5/6 का मतलब कितना हुआ कि टोटल वर्क 6 थे जिसमें से 5 काम किया गया है, तो यहां से एक काम बच गया, यहां से एक काम। ध्यान समझिए, अब वो 150 आदमी 1/2 वर्क कैसे कर रहे हैं, यही लॉजिक है समझाना मेरा, यही कीवर्ड है कि 6 में से 5 काम हो रहा है और इस 5 काम में से 2/5 काम खराब हो जा रहा है, तो वो भी तो कराना पड़ेगा 150 लोगों से। ध्यान समझिए, 6 वर्क में से 5 वर्क हो रहा है, इस 5 वर्क में से 2/5 वर्क क्या हो जा रहा है? वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। इस बात को समझना, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जा रहा है मतलब 5 में से 2 काम खराब हो गया, हाँ या ना? भाई 6 में से 5 वर्क कराने हैं, टोटल वर्क कितने हैं? 6। टोटल वर्क 6 है, 6 में से 5 कराने हैं। एक वर्क हमारे पास पहले से बचा रह गया, भाई एक वर्क पहले से बचा रह गया। अब इस 5 में से 2/5 वर्क वर्षा के कारण खराब हो जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा, क्षतिग्रस्त हो गया, तो 150 आदमी तो करेंगे। कहने का मतलब 5 में से 2 काम तो खराब हो गया, तो यही 2 काम और कराने हैं। ध्यान समझना, 2 काम यहां से और एक काम ये पहले बचा हुआ है, ये भी तो भाई 200 आदमी तो 5/6 ही कर रहे हैं ना, 6 में से 5 कर रहे हैं, तो एक काम यहां पर उन्होंने पेंडिंग रख दिया है। उसके बाद ये काम तो कर ही रहे हैं कि जैसे ही बरसात आ गई तो 2/5 काम खराब हो गया। इस 5 का 2/5, हाँ या ना? 5 का 2/5 काम खराब गया, मतलब 5 वर्क में से 2 वर्क खराब हो गया, तो ये 2 वर्क भी तो यही 150 आदमी करेंगे। इस बात को समझना, आप लोग 2 ही आदमी करेंगे, हाँ या ना? कौन से आदमी? 150 आदमी। भाई जो काम खराब हो गया वो 150 आदमी 2 वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया? 1 वर्क यहां से, 2 वर्क यहां से, टोटल कितना हो गया? 3 वर्क कराने हैं, किससे? 150 से। 3 वर्क कितने का? 6 का। टोटल वर्क कितना था? 6। बात समझ पाए कि नहीं? तो 3/6 मतलब 1/2, यही तो मैं लिखा हूं। फिर से समझो, 200 आदमी 10 दिन में 5/6 काम करते हैं। ठीक, सिंपल भाषा। ठीक, बरसात आती है, 2/5 भाग काम खराब हो जाता है, तो उस काम को 150 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा गया था। ठीक, 5/6 वर्क कौन करता है? 200 लोग। कहने का मतलब 6 में से 5 वर्क 200 लोग करते हैं। अभी भी ये 200 लोग एक काम को छोड़ दिए कि रहने दो, अभी बाद में करेंगे, छोड़ दिया। भाई 5 में से 2 काम खराब हो गया, खैर आया कि 2/5 काम खराब हो गया। 2/5 खराब होने का मतलब है कि अगर मैं कहूं 1/4 रुपए लो, 1/4 रुपए दो मुझे, आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 का 1/4 25 रुपए आप देंगे। आपके पास 10 रुपए हैं तो भाई 1/4 कितना हुआ? 2.5 रुपए हुए। तो अगर मैं कहूं कि मुझे 1/4, तुम्हारे पास जितने पैसे उसका 1/4 मुझे दो, भाई 1/4 निकाल के दोगे ना, तो वही चीज है कि 5 काम में से 2/5 काम खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। कहने का मतलब 5 में से 2 काम खराब हो गया, तो ये 2 काम बच गया। हुआ कितना? 3 हो गया 200 लोगों से। 2 काम खराब हो गया, तो ये 2 काम और एक काम यहां पेंडिंग रह गया, ये दोनों मिलके कौन करेगा? 150 लोग करेंगे। 3 वर्क हुआ दोनों मिलकर। 3 वर्क कितने का?
6 का, 6 का 3 वर्ग तो 3/6, 1/2। क्लियर? अब इसको तो एक नन्हा मुन्ना राही हूं वो भी कर सकता है, ठीक। LKG लेवल का है, यहां से D अब D2 निकालेंगे तो 8 दे जाएगा। कर लेना आप सिंप्लीफाई, नहीं करना आ रहा है तो मैं कर भी दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। प्लीज मेरी बात को एक बार, दो बार नहीं, 3 बार देखिए जरूर। हाँ, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। 2 से इसको उड़ा दीजिए, 3 है, और 5 से इसको काट दीजिए, 2 है, तो ऊपर कितना चला जाएगा? 200, 2 है, ये 3 चला जाएगा, बचेगा कितना? 150 इंटू D2। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3 तिया कट गया, D2 की वैल्यू आ जाएगी 4 दूना 8 है। अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही देखना है, ऐसे ही सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक। अब प्लीज अब फोकस हो जाइए एकदम। आप देखे होंगे शुरू के 3 लेक्चर कितने आसान लग रहे थे, उसके बाद ये कंटेंट कहीं किसी भी ऑनलाइन चैनल पे मिल जाए ऐसे क्वेश्चन, आप मुझे जरूर बताइएगा। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, वो कराने से लोग हिचकिचाते हैं, तो प्लीज मैं यहाँ सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल पे कराऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं TCS पैटर्न पर। ठीक, चलिए दोस्तों, और प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, सभी लोग रेटिंग दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग कल नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।